जिह्वा से तो ये संसार का सुख भूल जाओगे। मीरा ने वो सुख चख लिया था तो ये सुख उसे अच्छा ही नहीं लगा। नरसिंह मेहता ने वो सुख चख लिया था तो उसे ये सुख अच्छा ही नहीं लगा। और हम लोगों को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक वो सुख चखा नहीं है। इसलिए यहां से भी आगे कुछ है, वहां जाना है, उसकी तैयारी अभी से करो। सत्य बोलने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला, सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सदा निष्कपट व्यक्ति जो कपट त्याग दे वह भगवान तक पहुंचता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटता। कबीरदास जी एक बढ़िया सा दोहा गाते हैं, आपको भी याद है, गाओ मेरे साथ। चलती चक्की वाला चक्की देख के क्यों रो रहे हैं? दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी रो रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आया, चक्की चलती देख के कबीरा क्यों रो रहे हैं? अरे कौन सी चक्की? ये वाली चक्की नहीं, गेहूं पीसने वाली। एक चक्की में 2 पहिए होते हैं। चक्की में पहिए कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट है जन्म और एक पार्ट है मृत्यु। ध्यान से समझिएगा, कबीर जी की भाषा है, कठिन हो सकती है। एक पहिया है जन्म का और एक पहिया है मृत्यु का। हम सब जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं और हम तो परेशान हो गए। जन्म ले लेके हम तो बार बार माँ के पेट में जाते हैं, फिर योनि भाग से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। आप लोग परेशान नहीं हुए? कितनी बार आपका और हमारा जन्म हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में सब पिस रहे हैं। कबीर जी बोले मुझे बड़ा दुख है कि कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर गोल गोल चलता है तो जो गेहूं का दाना किनारे होगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना इस कील के पास घुस गया, समा गया, वो कितनी भी चक्की चलती है पर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कील के पास वो दाना है। वो एक कील क्या है? वो एक परमात्मा है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। वैसे ही जैसे कील में घुसा हुआ दाना पिसने से बच गया, कील के पास गया हुआ दाना पिसने से बच गया, वह प्राणी जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि बचना है तो दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी से कहो, नाथ हमारी आप रक्षा करिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए, तब बचना संभव है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु ले डूबेगा, कितनों को ले डूब गया और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने हाथ से पुण्य कर। इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी राख को गंगा जी नसीब हो जाएंगी। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, लोगों की अस्थियां पेड़ों पर लटकी की लटकी रह गई हैं। उस राख को गंगा जी नसीब, हाँ या ना? क्या गंगा जी नसीब हुई? इसलिए कहता हूं, गंगा स्नान कर लो, गौदान कर लो। अन्य क्षेत्र वृंदावन में चलता है, लंगर से की तरफ बढ़ाने शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक मां के 2 बेटे थे। उन बेटों के पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बच्चों ने उनकी अर्थी उठाई, चिता पे आग लगाई। 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। मां ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों, बोले मां गंगा जी में क्यों डाल दें पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा, गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डालो।
दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते एक हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा, जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी, तुरंत मां ने जागकर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? बच्चों ने कहा, मां आपको कैसे पता? अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बच्चों ने कहा, देखो तो पिताजी भी कैसे हैं। 30 किलोमीटर चल करके वापस। दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी मां, दान फिर क्या करें? बोले अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती हैं ना, तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां बढ़ती हैं तो वो आपके ही खाते में वापस आती। आप खुद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा अद्भुत है। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने सारे बच्चों को उपदेश किया। सारे बच्चों से कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये सारे बच्चों को बुलाया और एक पिता, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा ये शरीर क्यों मिला है? कभी तुमने सोचा है? आप लोग भी अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक सर्कस था, आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से रिसर्च टीम के शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे, ये सर्कस के शेर थे। बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए, तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी माँ,
जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए, उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए, और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है, तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था, और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा, साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं, वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब सूत्र ही तो कारगर है, तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है, और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपनी कमाई, इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए, शांति से केवल कथा सुनिएगा। सातवीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी, हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिए। बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला, और मैं कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए, कोई, वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया, मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया, बुआ जी पैसे, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम, कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। पटकते ना लोहे, क्यों घन, पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने, उस बच्चे ने कहा, ठीक है
अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं और काम क्या है, गरम लोहे पर इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना। मेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पर डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं। नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है क्या? ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं, और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई। ऋषभदेव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया और प्रजा से संबोधन करते हुए कहा कि देखो, ये मानव का देह हमें क्यों मिला है? बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी संसार का त्याग करके माता गंडकी के तट पर, जो नेपाल में बह रही है, माता गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और वहां भजन किया। भरत जी रोज भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए कि वहीं पर एक मृग का बच्चा, मृगी पानी पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी जान बचाने छलांग लगाती पानी में। उसी क्षण उसका गर्भ पानी में गिर जाता है और वो पानी। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में। और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है। आप अपने घर पर राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना, भाई ये सब सही नहीं है। अपने घर में श्रीमन नारायण लिख, क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा,
अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की किस धातु से बना, आज तक किसी को। हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। हाँ? आपको नहीं, अच्छा भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से यहाँ टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। कहा है इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई, परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने वाले को, जैसे कोई दादाजी मर रहे हैं, उनको जमीन पर लिटा दो और बैठ के कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं, अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था। अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं। जब कोई मरने लगता है ना तो माताओं का बहुत, और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं। हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना, अहंकार एटीट्यूड में ना जीना। ये अहंकार का सूचक है मखाना, और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सब होता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन
धन धन धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, निधन निधन निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे कूद कौन कर रहा है। तब कहा ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्ददिवीरभारः गन्तुर्यदि स्याद्दधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भारत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैया जी जरा सुनिएगा, भैया जी सुनिएगा। आज भारत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरता है?